of 10th CBSE light reflection and refraction science. Okay, see, first topic is reflection of light. Reflection of light. A highly polished surface such as mirror reflects most of the light falling on it. जो भी हाईली पॉलिश सर्फेस, जैसे कि ये अपना एक मिरर है मिरर, ये मिरर है, उसके पीछे सिल्वर पॉलिश है, उसके पीछे क्या है, ये सिल्वर पॉलिश। तो क्या बन गए, मिरर के पीछे पॉलिश सब है, तो ये सिल्वर पॉलिश है ना। तो हाईली पॉलिश सरफेस जो है ये मिरर हो गया। रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, बहुत वो एक पॉइंट में अगर अपन लाइट दे रहे हैं तो वहां से पॉइंट में टकराकर लाइट फिर रिफ्लेक्ट करेंगे। जैसे कि ये मिरर है और ये जो लाइट आ रही है मिरर में उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट जो रे आ रही है उसको इंसिडेंट रे, ये अपना इंसिडेंट रे हो गया। ये आ रही है किस जगह आ रही है, एक पॉइंट ले लेते, इसका नाम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोल देते, हो गया। ये इंसिडेंस रे आई यहां से आने के बाद, और इसका जो मिरर पे जो परपेंडिकुलर लाइन है, ये परपेंडिकुलर लाइन उसे अपन कहते हैं नॉर्मल, ये नॉर्मल है, हो गया। तो ये इंसिडेंट रे आई, इसमें इस पॉइंट में रिफ्लेक्ट टकरा के फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगे इस तरफ रिटर्न आ रही है, हो गया। तो इसको इंसिडेंट रे बोलते हैं, इसको रिफ्लेक्टेड रे, और ये हो गया अपना नॉर्मल। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के जो बीच का एंगल रहता है उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के जो बीच का एंगल रहेगा उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड एंगल। अब लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, क्या पढ़ने वाले, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के समान रहता, ये पहला लॉ है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, ये देखिए ये इंसिडेंट रे, और दिस इज द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी ये बोल रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, जो नॉर्मल टू द मिरर और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों ही चीज एक ही प्लेन में लाया करता। कौन सी चीजें, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये एक ही प्लेन में लाया करता। अब अपन कैरेक्टरिस्टिक क्या है प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो प्लेन मिरर में जो भी इमेज फॉर्म्ड होती है वो वर्चुअल रहती है और इरेक्ट रहती है। वर्चुअल मीन्स सपोज ये मिरर है तो मेरी इमेज जो है वो मिरर के अंदर जा रही है तो वो वर्चुअल होगा। और इरेक्ट है ना, ये सपोज से मिरर है तो मेरी जो इमेज है इरेक्ट रहेंगी, स्ट्रेट, जैसे मैं खड़ा हूं वैसा ही वहां पर भी आएंगी मेरी इमेज एज इट इज, इन्वर्टेड नहीं होंगी, उल्टी नहीं होंगी, जैसे कि वैसे स्ट्रेट, जैसे ऊपर नीचे जो पोजीशन वहां पर भी ऊपर नीचे वही पोजीशन आएंगी मेरी, हो गया। और साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जैसे मिरर के सामने जो ऑब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है उसका जो साइज रहेगा और उसके वो ऑब्जेक्ट का जो इमेज आएंगे उसके अंदर उसका साइज दोनों ही इक्वल रहेंगे। यानी ऑब्जेक्ट का साइज जितना रहेगा वो इमेज जो मिरर के अंदर बन रही है इमेज उसका भी साइज उतना रहेगा। थर्ड रूल क्या है, इमेज इज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट। यानी इमेज ये मिरर के अंदर जाएंगी उतनी ही दूरी पर जाएंगी जितनी दूरी पर मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है। ये मिरर है, मिरर के सामने ऑब्जेक्ट जितनी डिस्टेंस पर रहेगा तो उसका जो मिरर इमेज है मिरर के अंदर वो भी उतनी डिस्टेंस में रहेंगी। ये अभी अपन ने प्लेन मिरर के बारे में पढ़ ली है। अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या पढ़ने वाले हैं, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ये दो प्रकार के स्फेरिकल मिरर रहते हैं अपने पास। नंबर ए कॉन्केव मिरर और नंबर बी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर किसे कहते हैं, ये है कॉन्केव मिरर है, ये कर्व सरफेस है और ये पीछे में उसका सिल्वर पॉलिश है पॉलिश है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया सामने वाला, यहां से लाइट आएंगी, यहां से सामने में ऑब्जेक्ट रहेगा
ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये पॉलिश सरफेस है पीछे वाला, है ना। और ये कर्व्ड इनवर्ड, देखो कर्व्ड इनवर्ड, कर्व्ड इनवर्ड्स, अंदर की तरफ कर्व्ड है ना। तो ये हो गया अपना, क्या बन गया, कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है, अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, देखो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, सामने वाले में बताया रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो कर्व्ड इनवर्ड्स रहेगा, उसे कहेंगे कॉनकेव मिरर। और कॉन्वेक्स मिरर किसे कहेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। और स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। ये देखो ये ऐसा, ये ऐसा, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। और ये पीछे में पॉलिश लगा है उसके, ये ऐसा है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहां पर ऑब्जेक्ट रहेगा कोई भी चीज, यहां से देखना पड़ेगा अपने को, इसकी इमेज अंदर बनेगी उसके, है ना। तो ये ऐसा, ओके। नाउ वी टेक एग्जांपल्स ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। स्टॉप to Dharmanand tutorial with another lecture of 10th CBSE light. We already finished plane mirror. In our previous lecture we finished plane mirror. What is plane mirror? We understand how light reflected from it, what is incident ray, how light is reflected. Now we understand spherical mirror. What we are doing? Spherical mirror. Spherical mirror. There are two types of spherical mirror. Number one is concave mirror and number second is convex mirror. What is concave mirror? This type of mirror, look here, this is curved inward mirror, which curved inward is called concave mirror. And back side here silver polish, there is silver polish at the back of mirror. Now the reflecting surface is front of it. Front of it is the reflecting surface. Look here, this is concave mirror, and this is our reflecting surface. This is our reflecting surface, and back side there is a silver polish. Okay. Now we construct further this diagram. Reflecting surface. There form an sphere. Look here, a sphere is formed. When we draw further that spherical part, a sphere is drawn, and this is the center point. This is called center of curvature, and we take one point, center of spherical part is called pole. This is spherical part, center of spherical part is pole, and center of sphere एक sphere बन रहा है उससे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फीयर बन रहा है, स्फीयर का जो सेंटर पार्ट है उसको सेंटर पॉइंट बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उससे जो लाइन निकल के जा रही है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेंटर के ऊपर से जो लाइन जा रही है उसको प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को टच करके जो लाइन जा रही है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। और ये सेंटर और पोल के जो बीच में रहता है, सेंटर और पोल के जो बीच में रहता है उसको फोकस बोलते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड पोल इज रेडियस। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फीयर spherical mirror forms a part of a sphere which has a center called center of curvature. हाँ, ये स्फीयर पार्ट जो रहता उससे एक स्फीयर बनता और उसके जो बीच में रहता वो सेंटर बोलते हैं उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर। कॉनकेव मिरर का कहाँ रहेगा? ये कॉनकेव मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर ये लेफ्ट फ्रंट में रहेगा, और ये कॉन्वेक्स मिरर ये ऐसा रहता, रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने में। और the distance between CP is the radius of curvature, the radius spherical part का जो center, we have already finished spherical mirror. We know that there are two types of spherical mirror, concave mirror और convex mirror। दो प्रकार के spherical mirror। concave mirror क्या रहता? ऐसा रहता, ये देखो, ये पीछे में इसके पॉलिश रहता और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा रहता है ना, कर्व्ड इनवर्ड। और कॉन्वेक्स मिरर ऐसा रहेगा, ये ऐसा, यानी इसके पीछे में पॉलिश है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, ये एरो दिख रहे हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ गए? दो प्रकार। अपने कॉनकेव मिरर ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, इसके बारे में क्या क्या बोलते हैं पढ़ लिए। अभी अपन पढ़ रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो कि इस प्रकार रहता है, ये पीछे में तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये सिल्वर पॉलिश है पीछे में।
तो सबसे पहले इससे अपन एक स्पीयर फॉर्म होता है, देखो इससे और फॉर्म स्पीयर फॉर्म हो रहा, और ये स्पीयर फॉर्म होने से सेंटर से लाइन निकाले, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये जो सेंटर और पोल, इसको पोल बोलते हैं। एक पॉइंट लेंगे स्पीयर के सेंटर में, स्पेरिकल पार्ट के सेंटर में, तो यहाँ पी और सी से जो लाइन जा रही उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। और पी और सी जो है पोल और सेंटर के डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पीसी के जो बीच में है उसको फोकस बोलते हैं। और फोकस और पोल के जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, एफ। तो अपन सबसे पहले ये पढ़ चुके हैं यहाँ के। अब पोल क्या था? पोल द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर का, ये स्पेरिकल मिरर है, उसका जो सेंटर पार्ट है उसको बोलते हैं पोल। हो गया। फिर प्रिंसिपल एक्सिस, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। A straight line passing through pole and the center of curvature is called principal axis. Now we do another topic, uses, कि कॉन्केव मिरर कहाँ इस्तेमाल होते हैं। कॉन्केव मिरर ये वाला जो पढ़े थे अपन ने, लेफ्ट वाला जो कॉन्केव मिरर ये ऐसा रहता है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया तुम्हारा, पीछे सिल्वर पॉलिश है ना। तो कॉन्केव मिरर इन टॉर्चेस में इस्तेमाल होते हैं, टॉर्च, सर्च लाइट्स में इस्तेमाल होते हैं, और एंड व्हीकल्स हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम। कहाँ का इस्तेमाल? टॉर्चेस में इस्तेमाल। टॉर्चेस का जो फ्रंट लाइट रहता उसमें रहता, जिससे कि पैरेलल बीम्स आना चाहिए, दूर तक बीम्स जाना चाहिए लाइट की। सर्च लाइट जो रहती, जो देखे होंगे सी में, शिप के लिए वो सर्च लाइट रहती, वो भी बहुत दूर तक फोकस जाता। और व्हीकल्स हेडलाइट देखे तुम्हें, कार, बस, ट्रक्स की और रेलगाड़ी की, कितने दूर तक पैरेलल बीम जाता। उसके ऊपर कौन सा रहेगा? कॉन्केव मिरर लगे रहता। कहां पर लगे रहेंगे? जैसे हेड, उसके अंदर में लगे रहेंगे, जो सिल्वर कलर का दिखता अंदर में रहेगा। टॉर्च के इसी अंदर में ऐसा टॉर्च है, उसके साइड में जो रहेगा उसे बोलेंगे कॉन्केव मिरर। सामने में नहीं रहेगा, ऐसा जैसे टॉर्च है उसके फ्रंट में नहीं रहेगा, उसके साइड में, जैसे ये टॉर्च है उसके सामने में नहीं रहेगा, उसके अंदर में जो साइड में रहता है सिल्वर कलर, वो हेडलाइट में भी देखेंगे फ्रंट वाला नहीं हिस्सा लेगा, उसके आजू बाजू का हिस्सा, जैसे ये लाइट है इसके साइड में जो लगे रहेगा वो हो गया कॉन्केव मिरर। इस्तेमाल होता है सेविंग मिरर्स टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। सेविंग करने के लिए लार्जर इमेज देखना है। और डेंटिस्ट यूज टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द टीथ की बड़ी इमेज देखने के लिए डेंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं कॉन्केव मिरर, है ना। और अब जो है ये ऐसा रहता, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब पीछे में पॉलिश है। ये रियर व्यू मिरर लोकेटेड इन साइड ऑफ व्हीकल्स, इन साइड ऑफ व्हीकल। देखे तुमने जब अपन गाड़ी चलाते हैं उसके आजू बाजू जो ग्लास लगे रहते, जो पीछे का लार्ज ट्रैफिक देखना है अपने को, वाइडर व्यू, बड़ा ट्रैफिक देखना है, तो गाड़ी जो है चला रहे थे आजू बाजू जो लगे हैं तुम्हारे, वो उसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर लोकेटेड इन साइड ऑफ व्हीकल जब चला रहा ड्राइवर उसके साइड में जो मिरर रहते हैं, पीछे का ट्रैफिक देखना है, बड़ा लार्ज ट्रैफिक देखना है, तो वो कॉन्वेक्स मिरर लगे रहते हैं उसमें। इट एनेबल ड्राइवर टू सी ट्रैफिक बिहाइंड हिम, टू व्यू मच लार्जर एरिया बिहाइंड हिम, वो बहुत बड़ी एरिया देख लेते। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम्हें मुझे लेक्चर पसंद आया है तो उसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।